नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत पूरे देश भर में जारी है। इसकी सफलता के बाद अब इस ऑपरेशन को स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग मध्य प्रदेश के विधायक रामेश्वर शर्मा ने उठा दी है। हालांकि इससे पहले उत्तराखंड में भी एक फैसला लिया जा चुका है। शर्मा का कहना है कि स्कूल कॉलेज में सेना के शौर्य और पराक्रम की गाथा को शामिल किया जाना चाहिए। इस बयान के बाद कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने तो यहां तक कह डाला कि सलाह ठीक है, पर इसमें भाजपा नेताओं के सेना को लेकर जो बयान आए हैं उसको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। तो अब इसे सहमति कहें या फिर इसे तंज कहें, सवाल यहां भी उठ गया है। अब इस मामले में बार पलटवार भी शुरू हो चुका है। तो पहले देखेंगे रिपोर्ट और फिर इसी पर करेंगे चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में जोड़ने की मांग। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने उठाई मांग। उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश में भी उठी मांग। बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोल हो शामिल। कांग्रेस। भारत ने पहलगांव आतंकी हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला कर करारा जवाब दिया। तो भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया ने भी देखा है। ऐसे में उत्तराखंड की सरकार मदरसों के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने की तैयारी कर रही है। तो इधर मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने की मांग उठी है। बीजेपी विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने इस मांग को उठाया है। रामेश्वर शर्मा का कहना है कि सेना ने जिस तरह से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और उन महिला अधिकारियों ने जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, उसे पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने से आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। सिंदूर हमारे इतिहास का हिस्सा बनेगा। सिंदूर के बारे में या सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, भारत के शौर्य के बारे में, भारत के सेना के पराक्रम के बारे में भारत के स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाया जाना चाहिए। सेना से आम आदमी का सीधा संवाद हो और सेना की गतिविधियां आम आदमी की नजरों में आए, जिससे तथाकथित लोग जो सेना के बारे में उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं उससे भी जनता ये मुंहतोड़ जवाब दे सके। खास बात तो ये है कि भाजपा विधायक की इस मांग का कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। कांग्रेस का भी मानना है कि सेना के पराक्रम को आने वाली युवा पीढ़ी जान सके, ये जरूरी है। कांग्रेस ने अन्य युद्धों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि बांग्लादेश और कारगिल युद्ध को भी पाठ्यक्रम में होना चाहिए। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा नेताओं के जिस तरह से विवादित बयान आए थे वो भी पाठ्यक्रम में हो तो बेहतर है। भारत ने अपनी महानता, अपना शौर्य और अपनी पराक्रम से सभी युद्धों में जो है अपना परचम लहराया है। 71 का बांग्लादेश वार, 65 का पाकिस्तान वार, अभी करगिल का वार, सभी युद्धों के बारे में जो है पाठ्यक्रम में लिखा जाना चाहिए और ठीक बात है। और जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, उसमें जो है सेना के शौर्य और पराक्रम का समावेश तो हो, बढ़ाया जाना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन साथ में ये भी पढ़ाया जाना चाहिए कि जब हमारी सेना शौर्य और पराक्रम के परचम फहरा रही थी, तब जो है इस देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति सेना को जो है गालियां दे रहे थे, उन्हें आतंकवादियों की बहन बता रहे थे। वे ये भी कह रहे थे कि संवैधानिक पदों पर बैठकर कि हमारी सेना जो है मोदी जी के चरणों में डली हुई है। ये सारी चीजों की जानकारी होना चाहिए। लोगों को पता तो रहे कि इसी भारत में ऐसे लोग भी हैं और इसी भारत में ऐसी सेना भी है जो अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर देती है। फिलहाल तो इस मामले में भी राजनीति शुरू हो गई है।
उत्तराखंड पहला राज्य है जो मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने की शुरुआत कर चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में हो सकता है अन्य राज्य भी इसको पाठ्यक्रम में शामिल करें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, परिचय पहले आपका करवा दें और फिर इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अजय धवले जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो बहुत अच्छी पहल इसको कहेंगे डॉक्टर राजेश जौहरी जी कि मदरसों में तो उत्तराखंड सरकार ने निर्णय ले लिया कि पढ़ाया जाएगा, लेकिन अब जगह जगह मांग उठ रही है। मध्य प्रदेश अब दूसरा ऐसा राज्य है जहां से मांग उठने लगी है कि ऑपरेशन सिंदूर को किताबों के माध्यम से छात्रों को भी पढ़ाया जाए। कहीं जो भी जब हम आजादी के आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में इतिहास में पढ़ाया जाता है, तो क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि यहाँ के जो हमारा यूथ है, जो बच्चा है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो मोटिवेट हो और उसको पता चले कि आजादी कैसे मिली है, कितनी मुसीबतों से मिली है आजादी, इतना आसान नहीं है। और इसलिए उनको जब उस चीज की वैल्यू पता चल जाएगी तो उसको आजादी को बनाए रखना है, इसके लिए वो जो है तन मन धन से काम करेंगे। ये तो एक बात हो गई। अब फिर दूसरा चरण आता है कि आजादी तो आपने 47 में आजाद तो हो गए आप, लेकिन आजाद देश बने रहें, आप सॉवरेन देश बने रहें, संप्रभु देश बने रहें, उसके लिए जरूरी है कि आपकी सेना मजबूत हो। और सेना मजबूत होगी तो किस स्थिति में होगी? हम कोई 62 की लड़ाई का युद्ध थोड़ी पढ़ाया जाएगा, पढ़ाना तो 71 का ही पड़ेगा, हमको 65 का ही पड़ेगा। और पढ़ाना वही पड़ेगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई है, उरी का जो हमला हुआ है, वो पढ़ाना चाहिए। और इसके बाद भी जो ये तो एक बात हो गई, लेकिन जो जो यूएन फोर्सेस में हमारे देश की सेना का बहुत जबरदस्त योगदान रहा है, चाहे वो हाइफा में तब जब अंग्रेजों के अधीन हाइफा का जो युद्ध हुआ हो, या उसके बाद सूडान में फिलहाल चल रहा है और अफ्रीकन कंट्रीज में चल रहा है, कॉन्गो में चल रहा है। तो इन सब के बारे में भी पढ़ाना इसलिए जरूरी है ताकि हमारे जो देश के बच्चे हैं, एक तो इनके मन में सेना के प्रति, अपने जो सैन्य फोर्सेज हैं उनके प्रति सम्मान आए। और दूसरा फायदा ये होगा कि उनमें से बहुत से जो अच्छे लोग हैं, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत जो क्रीम है ना, जो एक टाइम था आज से 15, 20, 25 साल पहले जो सेना में जो क्रीम जाती थी, अब वो बच्चे जो हैं वो आईआईटी, वो आईटी में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनीज की उनको थोड़ा सा एक सेना के प्रति एक डेडिकेशन दिखे और एक उम्मीद हो कि चलिए अब हम सेना में भी। एक बात और है महेंद्र जी, बस एक छोटी सी बात है, बताइए। एक छोटी सी बात ये थी कि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा, जो कोई सज्जन आपके रिपोर्ट में बता रहे थे कि वो भी शामिल करना चाहिए कि विजय शाह ने क्या कहा, और उन्होंने उप मुख्यमंत्री। देखिए अब ये एक पॉलिटिकल पहलू है, इस पर भी हम आएंगे, पहले विक्रम चौधरी जी से पूछते हैं। विक्रम चौधरी जी, ये जो पहल है, ये जो मांग उठाई है रामेश्वर शर्मा ने, इसको कैसे देखते हैं आप? हालांकि भूपेन्द्र गुप्ता जी के बयान सामने है, उसी पर चर्चा कर रहे थे डॉक्टर राजेश जौहरी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि रामेश्वर शर्मा को बयान देने मात्र के लिए रखा गया है। इसके पहले भी उनके अनेक बयान आए थे और बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनके बयान अथवा उनकी जो मांग है वो प्रशासकीय शासकीय स्तर पर किसी भी तरह का वजन रखती हुए ऐसा तो हमको देखने को नहीं मिलता है। उसी तारतम्य में आप इस बयान को देखिए। अब दूसरी बात ये करते हैं कि क्या नीतिगत सहमति होनी चाहिए इस तरह के जो ऑपरेशन सेना करती है, सेना जो अपना पराक्रम और शौर्य और जो बलिदान देती है, उसको क्या पाठ्यक्रम में रखकर हम अपनी वर्तमान पीढ़ी को या आने वाली नस्लों को इसमें बताकर उनको प्रेरित कर सकते हैं क्या? इसमें कहीं कोई विवाद या अथवा बहस की कहीं गुंजाइश नहीं है। 100% तौर पर इसको अच्छे से और निष्पक्ष तरीके से हमको अपने पाठ्यक्रमों में अथवा अन्य शिक्षाओं के जो अकादमिक तरीके हैं उनमें शामिल करके हमें अपनी पूरी पीढ़ी को बताया जाना चाहिए। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने में बड़ी दिक्कत होगी। और इनकी मांग तो ठीक है,
लेकिन जब आप ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करेंगे तो इसकी पृष्ठभूमि, इसकी गतिशीलता, इसके प्रभाव को भी आपको बताना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वहां भाजपा अपने आप को कुछ अजीबोगरीब स्थिति में पाएगी, क्योंकि भाजपा के नेताओं ने, जब पूरा विपक्ष आश्चर्यजनक तौर पर सरकार के साथ था और सरकार के हर फैसले को आंख मूंद कर समर्थन कर रहा था, तो विपक्ष के नेताओं की तरफ से नहीं, आप देखेंगे कि सत्ता पक्ष के और खासतौर पर वो जो संवैधानिक पदों पर बैठे उनके नेताओं के द्वारा सेना के पराक्रम और ऑपरेशन के संबंध में जो बयान देकर किरकिरी की गई है, उसका जब संदर्भ आएगा तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा इतना साहस कर पाएगी कि अपने घुटना टेक नेतृत्व, अपने बदजुबान नेतृत्व को भी इससे जोड़कर देखना चाहेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि मांग अच्छी है, संदर्भ भी अच्छा है, विषय भी बहुत जोरदार है और आना भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से द्विपक्षीय मामले में हमारी संप्रभुता को नष्ट किया गया है, खासतौर पर अमेरिका के द्वारा, उसके द्वारा भी हमको ये पता चलता है कि हमारे सेना का जो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ अभियान था, जिसको हमें लगता है कि 3-4 दिन और चलना चाहिए था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें हस्तक्षेप करके पहले ही इसमें युद्ध विराम की घोषणा कर दी। फिर हमारे सेनाओं ने घोषणा की, फिर जब हमारे प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे, उसके ठीक आधे घंटे पहले ट्रंप ने फिर इस संबंध में बयान दिया। तो विक्रम जी, उत्तराखंड की सरकार में ये फैसला ले लिया गया है कि उत्तराखंड मदरसों में पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा ऑपरेशन सिंदूर। जी, तो मुझे लगता है कि अभी ये संभव नहीं है ऐसा कर पाना, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार भाजपा की सरकार है, उसको ये तो समझ में आ जाना चाहिए था, या इतना समझना चाहिए था, अथवा राजनाथ सिंह से पूछ लेते कि भैया ये उन्होंने फैसला किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऑन गोइंग आप कैसे डाल सकते हैं। चलिए अजय धबले जी, आप कैसे क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा अजय धबले जी से पूछ लेते हैं। आपने काफी सवाल कर लिए, अजय जी काफी देर से सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप, कैसे कर सकते हैं इसको पाठ्यक्रमों में शामिल? सवाल तो अभी ये भी है, मांग तो उठा देते आपके विधायक, कुछ भी कह रहे हैं विक्रम चौधरी जी। मैन जी, मुझे लगता है देश की जनभावनाओं का यदि विचार किया जाए, और जैसे कि आज रामेश्वर शर्मा जी ने ये विषय उठाया है कि मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रमों में ये सिलेबस का पार्ट होने की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से देखिए ये जनभावनाएं हैं। जनभावनाएं ये इस अनुरूप आ रही कि आज पहली बार भारत सरकार ने प्रिसीजन स्ट्राइकिंग, आज हम उन अग्रणी देशों के साथ में खड़े हैं, उन राष्ट्रों के साथ में खड़े हैं जो अपने देश में रह के विदेशों पे आक्रमण करने की स्थिति में आ गए। आज हमारा बैलिस्टिक नेटवर्क इतना तगड़ा है कि आज हमने यहाँ से रावलपिंडी तक के एयरबेस को उड़ा दिया। आज आप देखेंगे भारत ने पहली बार वहां के टेरर लॉन्च पैड को, और ये आप हम इसलिए बता रहे हैं कि ये सारे टेरर लॉन्च पैड की कल जानकारी यूनाइटेड नेशन में भी दी, ये वही डेजिग्नेटेड टेरर लॉन्च पैड थे जिसकी बार बार हम बात करते थे, लेकिन हमने बताकर इन टेरर लॉन्च पैड की भी उड़ा दिया। दूसरा विषय आता है कि इस विषय पे जो उछी राजनीति की और जिस प्रकार की विषय अभी कांग्रेस के प्रवक्ता विक्रम जी ने लाया, तो मुझे लगता है इनकी विदेश नीति को लेकर समझ थोड़ी कम है। विदेश नीति स्पष्टता के साथ में ये कहती कि आपके विदेश मंत्रालय का जो स्टेटमेंट रहेगा, आपकी सरकार का, आपकी एमईए का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट रहेगा, वही आपकी सरकार का बयान होता है। आज आप देखेंगे ये बार बार डीजीएमओ ये स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई बायलैटरल कोई ट्राइपार्टी एग्रीमेंट नहीं था, ये एक अंडरस्टैंडिंग थी और एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग थी। दूसरी बात, भारत का विदेश मंत्रालय प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से स्पष्ट कर चुका है। तीसरी बात, देश के नाम जब संबोधन आदरणीय प्रधानमंत्री का उन्होंने ये स्पष्टता के साथ में कहा है, और आज हमारे विदेश मंत्री जी ने भी इस बात को पुनः स्पष्ट किया है कि ये हमारा 2 राष्ट्रों का बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग है, ना कि कोई एग्रीमेंट है। दूसरा विषय जब आ जाता है कि क्या इससे पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कांग्रेस जिस प्रकार से कह रही है कि इनके बद्जुबान मंत्री और ये सारे, देखिए देश की सेना के विरुद्ध किसी ने भी अगर गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष, आप हमारे सारे नेताओं के बयान चला लीजिए जो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है, उन सभी ने आवश्यकता नहीं है, वो देने नहीं चाहिए। दूसरा जो विषय है कि सबजुडाइज प्रकरण के विषय हम यदि बहुत अधिक बोल के माननीय न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। अब तीसरा विषय आ जाता है कि यदि ऑपरेशन सिंदूर में सारी गतिविधियां इंक्लूड करनी है, तो फिर शुरुआत होती है अजय राय के उस बयान से जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उन्होंने कहा है कि राफेल में सिर्फ नींबू मिर्ची लटकाना है क्या। फिर आज आप देखेंगे आज भी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं पवन खेरा जी, उनका बयान पाकिस्तान का मीडिया चला रहा है। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनका बयान, उनके स्टेटमेंट को, उनके ट्वीट्स को
वहां का पाकिस्तान का मीडिया चला रहा है कि देखिए पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन खुद कह रहा है कि जेट्स मारे गए हैं, कितने जेट्स गिने गए, काउंटिंग क्वांटिटी पूछ रहा है। तो फिर वास्तव में हमने जो क्लेम किया है, तो ये जो मूल विषय जिन्होंने राजनीति को लाया भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम मतलब के रामेश्वर बीच में, शर्मा जी वो की लोग अच्छी इस बात मांग के है प्रति ये आप कह रहे हैं। लोग इस बात के प्रति आश्वस्त हो जाएं कि आज देश जागरूक है, ये वही देश है। हमने ये भी देखा है कि मुंबई में धमाके हुए, कुछ नहीं हुआ, 26/11 हुआ, कुछ नहीं हुआ, जयपुर में धमाके नहीं, तो हुआ। ये सारे पहलू पाठ्यक्रम में आने चाहिए, आपका ये कहना है। मैं उत्तर देता हूँ। आप देखिए, पहलगाम की घटना हो, पठानकोट का स्ट्राइक हो, या हमारे पुलवामा की घटना हो, तीनों बार भारत सरकार ने प्रिसीजन के साथ में स्ट्राइकिंग किया। आप बालाकोट की बात कर लीजिए, एयर स्ट्राइक की बात कर लीजिए, या इस प्रकार से टेरर लॉन्च पैड को ध्वस्त करने की। तो हमारी सरकार ने रिटेलिएशन, जो सेना का विषय होना चाहिए, रिटेलिएशन की मुद्रा में सेना होनी चाहिए, ये हमने सिद्ध करके दिखाया। सेना हमने सिर्फ डॉजियर खेलने के लिए नहीं रखी थी। तो समर्थन करती है भाजपा रामेश्वर शर्मा के बयान का? निश्चित रूप से जनभावना है। मैं ठीक, समर्थन करते हैं। चलिए, जनभावनाएं हैं और जनभावनाओं की अपेक्षा के अनुरूप रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया। अब विक्रम चौधरी जी, आप कुछ कहेंगे कि डॉक्टर राजेश जौहरी जी से सवाल पूछें? आप जैसे हमने कहा कि जो रफाइल था वो सिर्फ क्या नींबू मिर्ची बांधने के लिए था, हम यही तो पूछ रहे हैं कि आपने रफाइल का इस्तेमाल किया था कि नहीं किया था, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब इनका प्रतिनिधि मंडल जो 60 सांसदों को ये विदेश में भेज रहे हैं, तब वहाँ की मीडिया जब इनसे सारे सवाल पूछेगी कि डोनाल्ड ट्रंप के बात पे आपका क्या कहना है, आपने रफाइल उड़ाया था कि नहीं उड़ाया था, ये सारी बातें तो आपको उस मीडिया को जवाब देनी पड़ेगी। आप भारत की मीडिया को एक बार इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जब आपके सांसद बाहर जाएंगे और ये सब बातों का जवाब देंगे तो उसका भी तो एक असर जो है ऑपरेशन सिंदूर पे पड़ेगा। तो मैं यही इनसे कहना चाहता हूं कि आपके जब रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और उसकी प्रक्रियाएं यहाँ चल रही हैं, तो इनको इतनी जल्दी क्या पड़ी इससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सेना के ऑपरेशंस की किरकिरी नहीं होती क्या? एक तरफ आपके सांसद विदेश जा रहे हैं, उस ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, और हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन चल रहा है। अब ये जब चल रहा है तो पढ़ाएंगे क्या? मैं इनसे अनुरोध कर रहा हूं, ठीक थोड़ा है, धीरज ये ठीक सवाल है कि अभी ऑपरेशन चल रहा है तो फिर अभी से पाठ्यक्रम में शामिल करने की जल्दबाजी है क्या, डॉक्टर राजेश जौहरी जी? जौहरी साहब। अच्छा, जी, आप क्या पूछ रहे हैं? ये अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, विक्रम चौधरी कह रहे हैं, सांसद जा रहे हैं बताने, डेलीगेशन जा रहा है सर्वदलीय, और अभी से आप मांग उठाने लगे हैं कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया। तो अभी क्या बताएंगे? थोड़ा फाइनल तक टच तो होने दीजिए। अब जब देश की सेना कह रही है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो जारी है और हो गया, बहुत अंतर है। देखिए, वो बिल्कुल सही, जो भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी जब कोई ऑपरेशन जारी रहता है, अभी दो बातें हैं इसकी जो कि बहुत सारे नेताओं को नहीं मालूम है, और ऐसा नहीं है कि कोई उनकी कमी निकाली जा रही है ये, पर चूंकि हमारा जो स्ट्रेटेजिक मामलों का ही पिछले 25 सालों का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे आपको बताते हैं कि एक कोई भी एक तो हर जो ऑपरेशन होता है सेना का, उसकी एक बैटल डायरी होती है, उस बटालियन में लिखी रहती है, और उसको वो 30 साल तक कॉन्फिडेंशियल होती है। वो जब उस घटना, वो जो युद्ध होता है या जो भी चाहे आतंकवादी घटना है, उस डायरी को 30 साल तक कॉन्फिडेंशियल रहती है। 30 साल के बाद उसको डीक्लासिफाई किया जाता है। 30 साल तक उसको क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है और 30 साल के बाद डीक्लासिफाई किया जा सकता है। तो ये जो भी नेता हैं, चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, इनको नॉलेज ही नहीं है इस बात की कि पाठ्यक्रम में कैसे शामिल कर लोगे। अच्छा, पाठ्यक्रम अब दूसरा पॉइंट है, पाठ्यक्रम बनाना ये कोई हंसी खेल है क्या? बच्चों का खेल है? पाठ्यक्रम बनाना मतलब एक एक पहलू पर जबरदस्त स्टडी करना, उस पर कोई भी मतलब आने वाले 10 साल 20 साल भी कोई उस पर सवाल ना उठे कि ये वाली बात सही थी या ये वाली बात गलत थी। तो ऐसी स्थितियों में वो सब होने के लिए ऑथेंटिसिटी की जरूरत होगी, और जब उसको हम 30 इयर्स तक डिक्लासिफाई कर ही नहीं सकते हैं, ये नियम है। अब ये सब अपने नेतागणों से भी अनुरोध है कि वो पढ़ लें एक बार उसको, रामेश्वर शर्मा जी भी पढ़े इस बात को कि सेना का सैन्य ऑपरेशन कैसे चलते हैं। तो उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो ये क्या है, जल्दबाजी में लोगों, एक तो अपना माइलेज देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कर दिया, दूसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश में जो मंत्री अभी और कई लोग बोल रहे हैं, अभी कल को असम वाले भी बोलेंगे, कल को उड़ीसा वाले भी बोलेंगे, कल को हो सकता है कि
कांग्रेस की सरकार जहां पर है वो बोलने लगे कोई मुख्यमंत्री की हम भी सब शामिल करेंगे। लेकिन मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, मुद्दा ये उस टेक्निकल पहलू का है जिसकी नहीं, नजरअंदाज टेक्निकल पहलू पर तो सवाल उठा दिए विक्रम चौधरी ने, लेकिन कांग्रेस का ये भी कहना है कि वो बयान भी शामिल किए जाएं, विजय साय के, जगदीश देवड़ा जी के। ऐसा थोड़ी होता है। देखिए आप बताओ, बच्चों के सामने हंसी उड़वानी है क्या? हमारे किसी नेता ने कोई गलती कर दी है, उसके लिए उस पर एक्शन होना चाहिए, ये तो पक्का है। ये तो पूरे मीडिया का, पूरे समाज का एक है कि एक्शन होना चाहिए। पर वो गंदगी वाला जो बयान है वो क्या हम अपने बच्चों को सुनाएंगे? हम अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये चीज बता रहे हैं कि डिमोटिवेट करने के लिए ये चीज बता रहे हैं कि वो एक लेडी। तो बताइए विक्रम जी, बयान पर तो आपत्ति है भाई, ऐसे बयान दिखाकर क्या संदेश देंगे? फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं? थोड़ा सा और इसको अपडेट करेंगे क्या? नहीं, देखिए हम इसको तंज के तौर पर रह रहे हैं, इतनी समझ हम में भी है कि ये बयान शामिल तो होंगे नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब इन चीजों को आप सामने लेके आओगे तब तो विपक्ष का एक गौरवशाली पहलू दिखेगा कि विपक्ष ने राजनीति छोड़ के सरकार का साथ दिया। लेकिन ये बात भी तो निकल के आएगी कि जो सरकार के ही लोग थे वो इस तरीके की बदजुबानी कर रहे थे। मैं इसी आधार पे कह रहा हूँ कि चाहकर भी भाजपा, मुझे नहीं लगता है कि इसको शामिल कर पाएगी, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक लग जाती है, उसके सिलसिले भी निकलते हैं। बताइए अजय धवले जी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, इसलिए बड़प्पन दिखा रही है यहाँ कांग्रेस को। उन्हें भी पता है कि ये शामिल नहीं करेंगे पाठ्यक्रम, एफ और वट की स्थिति है, लेकिन फिर भी कांग्रेस कह रही है कि ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। वहां भी तो बताएंगे ना लोग कि भाई ये पहलू नहीं जोड़ा गया था, लेकिन ये इसलिए नहीं जोड़ा गया था क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोली थी। तो इस पर क्या? जी विगत 10 दिनों से आप देखेंगे, जब से ऑपरेशन सिंदूर का पॉज हुआ है, जब से ऑपरेशन सिंदूर का एक हमने स्थगिति दी है, तब से देश की वीडियोस डाल के और ये पब्लिक डोमेन में जानकारी डाली है, और हम कहेंगे कि सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से ये प्रूव कर रही है कि हमने किन किन चीजों को डिस्ट्रॉय किया, हमारा टारगेट क्या था, हमने टारगेट को किस तरह से ध्वस्त किया, क्या क्या वेपन्स यूज किए गए, ये सारा देश के सामने रख रही है, सारा विश्व के सामने रख रही है। क्यों बताने की आवश्यकता है? क्योंकि आज हमने ये करके दिखाया, और पाकिस्तान जो एक खड़ा नैरेटिव खड़ा कर रहा था कि भारत की सेना को हमने चोट दे दी, उस नैरेटिव को भी ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर विक्रम जी जो कह रहे हैं, विक्रम जी को तो मैंने पहले प्रश्न पूछ लिया कि आप बताइए कि आपके नेताओं के, आपके देश के संवैधानिक पद लीडर ऑफ अपोजिशन का, उनका बयान, उनके ट्वीट पाकिस्तान का मीडिया चला के बता रहा कि देखिए भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन खुद सवाल पूछ रहा है, पवन खेड़ा जी का स्टेटमेंट चल रहा है। तो मूल रूप से ये विषय है कि देश की सेना के शौर्य के ऊपर तो आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, जब सेना डीजीओमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये स्पष्ट कर चुकी है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, जीरो डैमेजेस के साथ में हमने ऑपरेशन को कंक्लूड किया, हमने ऑब्जेक्टिव का अचीव किया। फिर भी आप प्रश्न पूछ रहे कि कितने जेल गिराए, ये विषय जो है प्रश्न कांग्रेस से ये होना चाहिए कि जब सिविलियंस मारे गए कि नहीं मारे गए, एन नंबर ऑफ प्रेस ब्रीफिंग हुई है, पहली सीमावर्ती क्षेत्रों में इतने सिविलियंस मारे गए, ये जवाब तो देना पड़ेगा ना आपकी सरकार को। हमारी मिलिट्री ऑपरेशन की प्रेस ब्रीफिंग हुई है, हमारी एमईए की प्रेस ब्रीफिंग हुई है, डिटेल ऑपरेशन को, और सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में, फिर भी आपको प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है जो जानकारी पब्लिक डोमेन में वो देश को पता नहीं, तो भाई पब्लिक डोमेन की जानकारी आप उठा सकते हो, जिम्मेदार लोग हम क्यों उठाएं पब्लिक डोमेन की जानकारी? बताया जाएगा कि ये वही विपक्ष है जिसके चैनल्स ने तो कराची और रावलपिंडी पे कब्जा करवा दिया, तो ये जानकारी हम उठा पटाखे फूट रहे थे। हम तो सरकार से सवाल पूछेंगे, विपक्षी दल होने के नाते। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कोर्ट किया जा रहा है, ये वही विपक्ष है जिनके बयानों को दिखाकर पूरे विश्व में कोर्ट किया जाएगा, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने स्टोरी तो की नहीं है, आपने जवाब दिया है, हमने जवाब दिया है, हमारे नेतृत्व ने जवाब दिया है। किसने जवाब दिया है? आज पाकिस्तान को उनके ये आतंकी जो उन्होंने टेररिज्म को स्पॉन्सर्ड किया था उसका जवाब मिला है। आज पाकिस्तान यही तो कह रहा है, बिलावल भुट्टो का आप स्टेटमेंट चला लीजिए, वो यही तो कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में घुस के मारा है। हम तो यही कह रहे हैं, हमने तो बता के मारा है, रात के अंधेरे में हम तो सेना की हर बात का समर्थन कर रहे हैं। सरकार किस बात को लेकर सामने आती है, महत्वपूर्ण विषय ये है। युद्ध था वहाँ के जो टेरर। तो अब कुल मिलाकर ये है कि अब मांग उठने लगी है, और हो सकता है कि सूनर और लेटर ये भी चीजें अमल में आए डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्योंकि मांग नाम बदलने की भी कई बार उठी, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने देखा कि बदले गए नाम। देखिए ऐसा है कि जो भी बातें हो रही हैं, एक अच्छी बात ये है कि जब पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात हुई
तो दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं देश की, दोनों इस मामले में एक मत दिखाई दिए। ये बहुत अच्छा साइन है हमारे देश के लिए। लेकिन वही बात है फिर से कि अभी इसको इतना आसान नहीं है पाठ्यक्रम में शामिल करना, और पाठ्यक्रम में शामिल करने से ज्यादा जरूरी अभी ये है कि जो रफाल पे जो बात हो रही है, आप सोचिए कि आज रफाल पे फ्रांस की जो कंपनी है वो अपने अलग बयान दे रही है, सब अलग बयान दे रहे हैं। अभी एक और लेटेस्ट चीज आई है आज। अच्छा, पाकिस्तान ने तो ये भी कहा कि बीकानेर की पूरी हवाई पट्टी उड़ा दी। तो आज हम लोगों ने खुद वीडियो देखा होगा, प्रधानमंत्री जब वहां गए तो वहां से वो वीडियो आए और वहां से देखा कि सब कुछ सुरक्षित है। हालांकि प्रधानमंत्री का वहां जाने का, बीकानेर जाने का जो उद्देश्य था, हाँ वो यही था। लेकिन उत्तराखंड ने फिर ऐसा जल्दबाजी में क्यों डिसीजन ले लिया होगा? हमें दुख ही हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री फौजी के बेटे हैं और फौज को बहुत अच्छे समझते हैं, उन्हें जल्दबाजी क्यों करी, ये अभी तो उनसे ही पूछना पड़ेगा कि मतलब वहाँ थोड़ा जल्दबाजी हो गई है, क्योंकि उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले लागू किया था। अगर आपको ध्यान होगा तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि विक्रम जी कुछ बोल रहे हैं, विक्रम जी अच्छा ऑडियो दीजिए विक्रम जी का। कि इस संबंध में विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के नेताओं के बयान इससे कंट्राडिक्टरी हैं। राजनाथ सिंह जी बोलते हैं कुछ, बोलते हैं रामेश्वर शर्मा जी कुछ और मांग रखते हैं, वहां वो चलते हैं तो सीधा मदरसों में जारी कर देते हैं। मदरसों की क्या जरूरत है? क्या सिर्फ मदरसों में ही पढ़ाया जाना है? ये क्यों नहीं कहते कि धबले जी देखिए सवाल उठा दिया कि मदरसों में ही शुरुआत क्यों हिंदुओं को क्यों दूर रख रहे हो आप? हिंदुओं के बच्चे नहीं पढ़ाया जाएगा और सारी जगह पढ़ाया जाएगा। तो मदरसे का नाम क्यों आ रहा है फिर? सेना को शौर्य को पढ़ाने से किसी को, मुझे नहीं लगता कि तरक्की, अरे तो पूरे प्रदेश में लागू कीजिए आप। आज इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन। अब देखिए शुरुआत सवाल उठने की हो गई है डॉक्टर राजेश जौहरी जी की मदरसों से शुरुआत। हमें मालूम था ये सवाल जो है इट वाज इन माय माइंड, लेकिन हमें मालूम था कि ये आज चलिए अब देखते हैं क्या आगे होता है। हालांकि अभी तो ये शुरुआती बयान है, अभी आगे हम कई बार बैठेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी, अजय धबले जी आपका धन्यवाद, विक्रम जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि रामेश्वर शर्मा के बयान से एक नई बहस तो छिड़ी गई है कि उत्तराखंड की सरकार ने जो एक्शन लिया है उसके रिएक्शन अब मध्य प्रदेश में होने लगे हैं और मध्य प्रदेश में बयान भी आने लगे हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को भी पढ़ाया जाए कि सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्रेटेजी, इसमें सरकार की साहस की भी बात होगी निश्चित तौर से। अब देखते हैं कब तक ऐसा हो सकता है। अभी तो इफ बट है क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी है, ये बयान बहुत जल्दबाजी में आए, पर बहस का मुद्दा तो बन ही जाता है कोई भी बयान होता है। तो बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।